विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, इस समय हम लोग विवेक चूड़ामणि का अनुशीलन कर रहे हैं। कल भर और ये चलेगा, क्योंकि कल ही हमको यहाँ रुड़की से घर के लिए प्रस्थान करना है। 7 बजे ट्रेन है, तो दोपहर में हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे जो आप लोगों को 12 तारीख को मिलेगा। फिर 12 को थके मारे जाएंगे तो शायद न बना पाएँ। बहुत थक जा रहे हैं। 13 को फिर वीडियो बनेगा। 14 को फिर जाना है वो महामना अल्ट्रासोनोग्राफी कराने किडनी का, तो फिर 14 को तो बनने का कोई सवाल ही नहीं है। तो 2-1 दिन जो नहीं बनेगा वो मिश्रा जी हैं, कोई न कोई वीडियो आप लोगों को निकाल के सुना देंगे। दरअसल ताली दोनों हाथ से बजती है ना, इसीलिए मैं प्रमाद नहीं करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी आलस मुझे आ गया तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आलस आ जाएगा। लेकिन ये है कि परिस्थिति बसात कभी कभी अनुपस्थित हो जाता हूँ आप लोगों की सेवा से। आज गुरु पूर्णिमा है। यद्यप आज का ये वीडियो तो कल आप लोगों को मिलेगा, लेकिन कल भी गुरु पूर्णिमा है। 2 दिन पड़ रही है। तो मैं आज के दिन परमात्मा से आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करूँगा कि इसी तरह से प्रभु के चरणों में प्रीत बनी रहे, प्रेम बढ़ता रहे, कभी घटे नहीं। क्योंकि अब इस जीवन में जो जितना समेटना बटोरना था सब हो गया और सब छोड़ के जाना है। तो जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी कुछ जुटाना है। कहीं यात्रा करना है। अब कल हम लोग को यात्रा करना है, हमको 800-900 किलोमीटर का। तो आज ऐसे सब सामान वामान क्या क्या ले जाना है, रास्ते में क्या नाश्ता पानी, सब अभी से जुटाने शुरू हो गया। और जहाँ हमेशा के लिए अब चले जाना है इस संसार छोड़ के, वहाँ के लिए भी कुछ तैयारी करके जानी है। और वो तैयारी कौन कराएगा? वो गुरु ही कराएगा। जीवन में 3 का बहुत अधिक महत्व है, माता का, पिता का, गुरु का। यद्यप बाद के लोगों ने गुरु का महत्व सबसे अधिक बना दिया, लेकिन प्रारंभ में माता का महत्व ही सबसे अधिक था। मनुस्मृति में भगवान मनु कहते हैं कि उपाध्याय से 10 गुना बड़ा होता है आचार्य। आचार्य को ही गुरु कहते हैं। वेदों में गुरु शब्द कम आया है, वो अथर्ववेद में जाके आया है, उपनिषदों में भी आया है, बाद के उपनिषदों में। नहीं तो आचार्य शब्द से ही गुरु को संबोधित किया गया है। उपाध्याय कहते हैं शिक्षक को। तब जो टीचर थोड़े हुआ करते थे, मास्टर, ये सब तो अंग्रेजी का शब्द है ना। उपाध्याय, उपाध्याय माने जो आपको अध्ययन कराता है। तो उपाध्याय भी सम्माननीय है, आदरणीय है, लेकिन उपाध्याय से 10 गुना बड़ा आदरणीय आचार्य होता है जो आध्यात्मिक शिक्षा देता है। सांसारिक शिक्षा देने वाले को वेदों में, भौतिक शिक्षा देने वाले को हमारे उपनिषदों में, पुराणों में, स्मृतियों में उपाध्याय कहा है, और आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले को आचार्य कहा है। तो उपाध्याय से 10 गुना बड़ा आचार्य होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान मनु कह रहे हैं। और आचार्य से 100 गुना बड़ा पिता होता है।
और पिता से 1000 गुना बड़ी माता होती है, और माता से बड़ा कोई नहीं होता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे आध्यात्मिकता का विकास होता गया, सांसारिकता थोड़ी क्षीण होती गई, और आदमी सोचने लगा, अरे भाई यही संसार सब कुछ नहीं है। जब यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है, तो जो इसके बाद के संसार को सजाता है, जो हमारे परलोक को सजाता है, उसका भी क्या महत्व होना चाहिए। और वह काम गुरु करता है, तो गुरु का महत्व बढ़ गया। मैं कहता हूँ कि देखो, माता जो है वो संसार का आरंभ है, संसार की शुरुआत है, संसार का आदि है माता। दिनकर जी ने लिखा ना कि नारी ही वह कोष्ठ देव दानव मनुष्य से छुप कर। थोड़ी थोड़ी कविता भी समझा करिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा साहित्य भी समझा करिए। और जब मुझको सुन रहे हैं ना, तो थोड़ा विज्ञान भी समझना पड़ेगा, थोड़ा साहित्य भी समझना पड़ेगा, है ना। हम गीत गाना गाने वाले व्यास तो हैं नहीं, चुटकुला और मनोरंजन करने वाले व्यास तो हैं नहीं। हमको सुनेंगे तो कुछ अपने को बदलना भी आपको पड़ेगा, अपनी रुचि को बदलनी पड़ेगी। तो नारी वह कोष्ठ देव दानव मनुष्य से छुपकर महाशून्य चुपचाप जहाँ आकार ग्रहण करता है, नारी ही वह कोष्ठ देव दानव मनुष्य से छुपकर महाशून्य चुपचाप जहाँ आकार ग्रहण करता है, नारी ही वह सेतु जिस पर अदृश्य से चलकर, सेतु माने पुल, नारी ही वह सेतु जिस पर अदृश्य से चलकर नव प्राण नव मनुज दृश्य जग में आते रहते। अदृश्य से आना है, फिर अदृश्य में खो जाना है। जो अदृश्य से दृश्य में के मंच पर उतार देता है, वह है माता। तो माता है संसार का आरंभ, और पिता है संसार का मध्य। पिता पालन पोषण करके, अपने पैरों पर चलना सिखा के, अपने हाथ से काम करना सिखा के, अपने जीविकोपार्जन के योग्य बना देता है पिता। फ्रायड एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, तो उसने कहा कि मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है को अपने से आगे किसी को देखना नहीं चाहता है। तो हमारे लोगों ने कहा, फ्रायड तुमको तो भारत तुमने नहीं देखा, भारत के संबंधों को तुमने नहीं देखा, तुम्हारा यह सिद्धांत भारत में गलत है, वियना में सही हो सकता है। पिता है जो हमेशा पुत्र को अपने से आगे देखना चाहता है। तुम्हारा मनोविज्ञान यहाँ गलत। पिता है, माता है, वो हमेशा अपने पुत्र को अपने से ऊपर देखना चाहती है, आगे देखना चाहता है। ये होता है पिता, जो संसार में चलना, संसार में संभलना। और आप जो कुछ भी हैं, यहाँ बैठे हुए जितने लोग जो कुछ भी हैं, वो सब के पीछे आपके पिता का योगदान है, इतना आप जान लीजिए। आपको लगता होगा कि अरे हमने अपने परिश्रम से सब कुछ किया। जी नहीं, करने लायक किसने बनाया है आपको? जब न चल सकते थे, न बोल सकते थे, जहाँ लिटा दिए वहीं पेशाब कर देते थे, वहीं टट्टी कर देते थे। सब कुछ करने लायक, अपने पैरों पर चलने लायक, बड़ा पुरुषार्थी बनते हैं आप। उस पुरुषार्थ को करने के लायक किसने बनाया? अनमोल योगदान है आपके जीवन निर्माण में पिता का, कभी भूलना नहीं चाहिए। और पुत्र पहले पिता के ही अंदर आता है, तब माता के अंदर जाता है। भागवत में भी पढ़िए, पहले भगवान का तेज वासुदेव में आया, फिर वासुदेव से देवकी के गर्भ में गया। जीव पहले पिता के ही शरीर में पलता है, फिर वहाँ से माता के शरीर में जाता है।
इसीलिए कहा गया आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र हो या पुत्री हो, वो अपनी ही आत्मा का प्रतिरूप होते हैं। तो पिता संसार का मध्य है और गुरु संसार का अंत है। माता संसार का आदि, पिता संसार का मध्य और गुरु है संसार का अंत। मानस में भी तुलसी ने लिखा कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। यहाँ संत, अरे जो संत नहीं होगा वो गुरु क्या होगा? वो गुरु हो सकता है, गुरु के लिए संत पहले होना जरूरी है। तो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, असत संगत संसृत करयंता। संसृत माने संसार, संत संगत। जब संत मिलेगा ना तो संसार नहीं देगा, और जो संसार देगा वो संत है नहीं, वो लंपट है। संत मिलने पर अगर संसार थोड़ा तन नहीं हुआ, डाइल्यूट नहीं हुआ, उसी तरह शांत रहा, उसी तरह सघन बना रहा, तो जानो संत से भेंट नहीं हुई है, किसी कालनेमी से भेंट हो गई है। संत का पहला प्रभाव ये होना चाहिए, और पहली कसौटी लिस्मट टेस्ट उसका यही होना चाहिए कि थोड़ा सा संसार आपका उसके मिलने से पतला हो जाए, थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, थोड़ा ये लगने लगे कि अरे ठीक है, संसार में यह कर्तव्य भूमि है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है, ये आसक्त भूमि नहीं है, ये भोग भूमि नहीं है। क्यों? हर भोग छिन जाने वाला है, और जितना मिलने पर सुख देगा, छीनने पर उससे हजारों गुना ज़्यादा दुख देगा। जैसे गर्भ में कोई बच्चा ठहरता नहीं, और गर्भ में अगर समुचित विकास हुआ तो यह 100 वर्ष का जीवन जो है सुंदर हो जाता है। उसी तरह यह 100 वर्ष का जीवन भी गर्भ का जीवन है परलोक के लिए, और यह जीवन अगर धर्म से बिताया गया तो परलोक का हजारों वर्ष का जीवन सुखमय हो जाता है। और वो परलोक का जीवन सुखमय, यह लोक का जीवन सुखमय कौन बनाता है? पिता। और परलोक का जीवन सुखमय कौन बनाता है? गुरु। 100 वर्ष का जीवन सुख में कौन बनाता है? पिता। और हजारों वर्ष का जीवन सुख में कौन बनाता है? गुरु। गुरु है संसार का अंत, सत्संगत संसृत कर अंता। क्यों? क्योंकि परमात्मा से मिला देता है। कबीर ने तो कहा कि गुरु की कृपा का फल परमात्मा का मिलन नहीं है, परमात्मा की कृपा का फल सदगुरु का मिलन है। जब गोविंद कृपा करी सदगुरु मिलिया आए। क्यों? क्योंकि गुरु मिल गया तो परमात्मा कहीं जाने वाला नहीं है। देखो, कर्तव्य करो, परमात्मा के पीछे पीछे दौड़ोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। तद धावत, तो इतना तेज दौड़ता है कि उससे तेज दौड़ने वाला कोई है नहीं। तद देजत तद नेजत तद दूरी तदंतु के तदंतु रस्य सर्वस्व तद सर्वाशिवाय। तब जहाँ दौड़ के जाओगे वहाँ पहले ही से है। उसको उससे तेज कोई दौड़ नहीं सकता, कोई साधन उसको पकड़ नहीं सकता। तो परमात्मा के पीछे पीछे दौड़ने से परमात्मा नहीं मिलता है। कुछ ऐसा करो कि परमात्मा ही पीछे पीछे दौड़ने लगे। पकड़ नहीं पाओगे परमात्मा को तो अरे क्या, जरा एक मुट्ठी धूप पकड़ के दिखाओ ना भैया, कितनी बेशकीमती चीज़ है धूप। जो तनिक भी विज्ञान जानते हैं वो जानते हैं कि शरीर में जो बोलने की ऊर्जा है, चलने की ऊर्जा है, सुनने की ऊर्जा है, हिलने डुलने की ऊर्जा है, ये सब धूप से मिलती है। ये सब सूरज की किरणों से ही मिलती है। सूरज की किरणों से ही ये वृक्षों की पत्तियाँ जो हैं, वनस्पतियाँ जो हैं, उनमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, वो पानी की उपस्थिति में सूरज की किरणों से ही स्टार्च बनाता है, C6H12O6।
और उस स्टार्च को हम खाते हैं, या स्टार्च को जो जीव जंतु खाते हैं उनको हम खाते हैं, तो वह स्टार्च हमारे अंदर, वह ऊर्जा हमारे अंदर आती है। तो हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है वो सूरज की दी हुई है, इस सूरज के धूप से दी हुई है। सूरज के धूप से कीमती कुछ नहीं है ब्रह्मांड में। जरा एक मुट्ठी धूप को पकड़ के बैंक में बंद करके दिखाओ। हवा प्राण है, जरा एक मुट्ठी हवा पकड़ के दिखाओ, मुट्ठी बंद करोगे हवा निकल जाएगी। अरे जब परमात्मा के इन रूपों को हम नहीं पकड़ सकते हैं तो परमात्मा को कैसे पकड़ लेंगे भैया? हैं? ऐसा कुछ करो कि वही पकड़े। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, वही पकड़े। हैं? कबीर ने कहा ऐसा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, अरे पीछे पीछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। ऐसा करो कि भगवान पीछे पीछे चलने लगे। को कबीर का क्या है, वो तो उल्टा सीधा बहुत कह देते हैं। अच्छा भैया छोड़ो, भागवत तो बहुत सुनते हो ना? भागवत में तो बहुत विश्वास है ना? इतना विश्वास है कि सुनते आप उतर जाते हैं आपके पुरखे। देखो भागवत क्या कहता है कि निरपेक्षम मुनिर्शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेति त्वग्ररेणुभिः। एकादश स्कंद। उद्धव से कहते हैं भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि हे उद्धव, जो निरपेक्ष है, हु इज निरपेक्ष, जिसको किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा माने होता है आवश्यकता, जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे धर्म देश को कहा गया धर्म निरपेक्ष। मतलब ये कि हमारे देश को धर्म की आवश्यकता नहीं है। हमसे धर्मनिरपेक्ष लोग मिलते हैं और बड़े शान से कहते हैं भाई हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। व्हाट डू यू मीन बाय धर्मनिरपेक्ष? इट मीन्स आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है धर्म की। जो कहे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, समझ लो उसको धर्म की आवश्यकता नहीं है। जब हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना राजपाट सब सौंप के चलने लगे ना, तो विश्वामित्र ने कहा रुको हरिश्चंद्र। रुक गए। कहे अपना सब राजपाट छोड़ के भैया तुम क्यों जा रहे हो? अभी तुम सम्राट थे पूरे पृथ्वी के, अभी भिखारी बन गए। ये तुम्हारी पत्नी साम्राज्ञी थी, महारानी थी, ये भी भिखारी बन के खड़ी है। और ये तुम्हारा ये लड़का युवराज रोहित रोहिताश्व भिखारी भिक्षु बालक बन के खड़ा है। अरे काहे भिखमंगेपन पर उतारू हो गए जी? हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मैंने सब राजपाट आपको दे दिया और अब दक्षिणा चुकाने के लिए राजपाट छोड़ के चल रहा हूँ। विश्वामित्र ने कहा कि राजपाट सेना से छीना जाता है ना, कि राजपाट भिखमंगे में मिला जाता है? वो भी तुमने सपने में हमको दिया, सत्य में दिया नहीं। सपना ही तो झूठा होता है। हरिश्चंद्र ने कहा जो झूठे होंगे न, उनके सपने झूठे होते होंगे। क्योंकि सपना कहीं बाहर से नहीं आता है, अपने ही अस्तित्व का दूसरा पहलू है जिसको हम सपना कहते हैं। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा कि हमारे मन का केवल 10%, जैसे आइसबर्ग होता है ना, बर्फ़ के बड़ी बड़ी चट्टानी, वो जब पानी में तैरते हैं ना, बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे चट्टानी पानी में जब तैरते हैं ना, तो उनका 10% पानी के ऊपर होता है और 90% पानी के नीचे होता है। उसी तरह हमारा मन जो है ना, वो आइसबर्ग की तरह से है, जिसका 10% चेतन होता है और 90% अचेतन होता है। लेकिन 90% जो अचेतन होता है वही हमारा असली स्वरूप होता है।
और वो सपने में प्रकट होता है, या जब हम नशे में होते हैं तब प्रकट होता है, या जब हम क्रोध में होते हैं और हमारा 10% जो है उस 90% पर कंट्रोल करने का जवाब दे देता है तब प्रकट होता है। उस 90% को फ्राइड ने ईड कहा और इस 10% को ईगो कहा। और खैर मनोविज्ञान यहाँ नहीं पढ़ाने चल रहे हैं आपको, बाकी एक बात जान लीजिए कि वो जो सपना आता है वो भी आप ही हो भैया। तो सपने में अगर व्यभिचार किया तो नहीं कर सकते वो सपना था ना, तुम्हारे जड़ में तुम्हारे मूल में व्यभिचार है, नहीं तो सपने में नहीं आता। सपना भी अपना सत्य होता है, अपना स्वरूप होता है। हमने सपने में आपको दिया तो दिया, सत्यवादी का सपना भी सत्य होता है। और महाराज जी हरिचंद जी बोल रहे हैं, सत्य से बढ़ के कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद कहता है सत्यस्य पंथा विदते देवयानम। सत्य के रास्ते पर चलने वाले को देवता अपने विमान ले ले करके खड़े रहते हैं, आओ हमारे विमान में बैठो, देवलोक को चलो। तो सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और हम सब छोड़ सकते हैं, धर्म नहीं छोड़ सकते। हरिचंद ने कहा, विश्वामित्र ने देखे एक उपाय बता रहा हूँ, फिर से तुम सम्राट हो जाएगा, फिर तुम्हारी रानी साम्राज्ञी हो जाएगी, फिर तुम्हारा लड़का युवराज हो जाएगा। अच्छा महाराज, वो कौन सा उपाय है? क्या तुम धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, कलयुग में सब धर्मनिरपेक्ष ही मिलेंगे। धर्म की आवश्यकता नहीं है, बस इसके बाद सब राजपाट ले लो, हमको उठा के जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो। हरिचंद ने कहा, किसके लिए धर्म छोड़ने महाराज? हमें अपनी कोई चिंता नहीं, हम अपने जैसे जीवन को 1000 बार धर्म की बेदी पर कुर्बान कर सकते हैं, धर्म नहीं छोड़ सकते। तब अपनी पत्नी के लिए छोड़ दो। देखो अभी साम्राज्ञी थी, अभी भिक्षुणी बन गई। अरे अपने इस पुत्र के लिए छोड़ दो जो अभी युवराज था और अभी भिक्षु बालक बन गया। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज ये पत्नी क्यों है, ये पुत्र क्यों है? क्या पशुओं में कोई पत्नी होती है? क्या पशुओं में कोई पुत्र होता है? वो तो जिस योनि से पैदा होते हैं उसी योनि से बच्चा पैदा करते हैं। पशुओं में कोई पत्नी, पुत्र, पिता, भाई, बंधु होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास धर्म नहीं है। ये मनुष्य में ही होता है क्योंकि मनुष्य के पास धर्म है। और अगर हम धर्म छोड़ दिए तो पत्नी और पति का रिश्ता किसका होता है? धर्म का। माता और पुत्र का रिश्ता क्या है? धर्म का। पिता और पुत्र का रिश्ता क्या है? धर्म का। सारे सामाजिक बंधन क्या है? धर्म के हैं। और जिसने धर्म ही छोड़ दिया उसने ये सारे बंधन छोड़ दिए। वो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी माँ से बच्चा भी पैदा कर सकता है अगर वो धर्मनिरपेक्ष है तो। मैं सब कुछ हो सकता हूँ, हरिश्चंद्र ने कहा, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष होते हुए ये पत्नी पत्नी नहीं रह जाएगी, ये पुत्र पुत्र नहीं रह जाएगा, आप गुरु नहीं रह जाओगे, समाज समाज नहीं रह जाएगा। धर्मनिरपेक्ष होगा। अरे जिसका धर्म ही नहीं उसका कोई भरोसा है जी? हैं? आजकल धर्मनिरपेक्ष का फैशन चल गया। क्योंकि एक था ना, उसका नाक कट गई तो उसने को सब नकटा 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 कहने लगे। उसने कहा रहो रहो, सब समाज की ही नाक काट डालते हैं। तो लगा एक दिन चिल्लाने, अरे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अरे नकी से तो आड़ था, नाक कट गई, भगवान दिखने लगे। हमारा समाज इतना ही मूर्ख है कि लोग भगवान को दिखने के लिए नाक कटाने लगे और एक दिन पूरा समाज नकटा हो गया। अब किसको कौन नकटा कहे? तो देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आई जिनका कोई धर्म ही नहीं है, जो ईमानदारी से नहीं बता सकते कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि पारसी। उन्होंने कहा रुको रुको, सारे देश को धर्मनिरपेक्ष बना देते हैं, फिर कोई किसी से किसी का धर्म नहीं पूछेगा।
कहाँ भाग जाते हैं, चलो लौटो वापस। तो भगवान कहते हैं उद्धव से कि निरपेक्षम चाहि न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज सनीह। अरे बशहु निरंतरता शूर, सोराउर निज गीह। जो धर्म जो निरपेक्ष है, जिसकी अब कोई आवश्यकता नहीं, जिसकी वासनाग्नि बुझ चुकी है, कामाग्नि बुझ चुकी है, प्रभु के प्रेम के शीतल जल पा करके संसार की वासनाएं बुझ चुकी हैं, ऐसे लोगों के हृदय में मैं वास करता हूँ। ब्रह्मा कहते हैं ना भागवत में 14 भागवत के 10वें स्कंद के 14 अध्याय में कि प्रभु हमको आपकी बड़ी चिंता है। भगवान कहते हैं बड़ा फिर बहक रहा है, सारे ब्रह्मांड की चिंता मैं करता हूँ, मेरी चिंता तुम करने लगा। कहा हाँ प्रभु, इसके लिए तो आप क्षमा करिए। इस सत्य पर तो मैं एकदम दृढ़ हूँ कि आप चिंतनीय हैं। प्रभु ने कहा क्या भैया, क्या चिंतनीय हैं हम? क्या प्रभु ये बताइए, जितने पापी हैं सबको अपने धाम भेज देते हैं आप। सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालु कपि निश्चर नाही। क्यों नहीं जिए? कि रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये अछूटे भव बंधन। तो देहि राम तिनहो निज धामा। सब निशाचरों को मार के अपने धाम भेज दिए। और ये हो बकीयम कालकुटम, ये जो बगुली भेष बदल के माते का रूप धारण करके पूतना आई जहर पिलाने आपको, उसको भी माता की गति दे दिया और उसको भी अपने धाम भेज दिया। ताड़ुका, उसको भी अपने धाम भेज दिया। हैं सुन ताड़ुका क्रोध कर धाई, दौड़ी क्रोध करके। भगवान ने क्या किया? ये कहीं बाण प्राण हर रीना, अदीन जानते निज पद दीना, भेज दिया अपने धाम। सर ये तो आपके धाम में तो सब पापी भरे पड़े हैं। तो ये जो महात्मा हैं जो रात दिन आपका स्मरण करते हैं, रात दिन पुण्य का काम करते हैं, रात दिन सत्य आश्रित करते रहते हैं, हे भगवान उनको भी वही भेजोगे? टक्सर बाजी टक्सर खाजा है, आधेरपुर नगरी चौपट राजा। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, पापियों का तो उद्धार करके अपने धाम भेजता हूँ और अपने भक्तों के हृदय में मैं आके खुद उनके हृदय को ही अपना धाम बना देता हूँ। क्योंकि आप मेरे घर में आओगे तो मेरे अनुशासन में रहोगे, और मैं भक्तों को अपने अनुशासन में रख नहीं सकता। मैं तो भक्तों के अनुशासन में रहता हूँ, और भक्तों के अनुशासन में कब रहूँगा? जब भक्तों के घर में आके रहूँगा। तो सर्वे भक्तों का हृदय मेरा घर है, जिनके हृदय समुद्र, जिनके क्या श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, भरय निरंतर हो ही न पूरे, तिन कहो ये तुम कहो गृह रूरे। तो निरपेक्षम मुनि जो इस बात का मनन करते हैं कि हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला, तरो अब जीवंती जीवंती पशुपक्षिण स जीवती मनु अश्य मनी न उपजीवती। एक श्लोकी योग वासिष्ठ। अरे पेड़ पौधे भी जीवन है, उनका भी वे प्राणी वर्ग में ही आते हैं। ये कीट पतंग भी प्राणी वर्ग में ही आते हैं, और आप भी प्राणी वर्ग में ही आते हो। क्या अंतर है? इसलिए अंतर है कि आपके पास मन है और आप सोचते हो कि तन हमको क्यों मिला। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, अरे मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। जब जब व्यक्ति अपने शरीर को देखता है और परमात्मा की कृपा का ध्यान हो आता है, कितनी कृपा करके उन्होंने हमें मानव शरीर दिया। जो इस प्रकार मनन करके जीता है, जो निरपेक्ष है, निरपेक्षम मुनि शांतम, जिसकी सारी वासनाएं शांत हो चुकी हैं, निर्वैरम
सर्ग नर्ग अपवर्ग समाना, जह तह देख धरी धनुबाना। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, अरे निज प्रभु मैं देखहि जगत केहसन करहि विरोध। निर्वैरम समदर्शनम समूहम सर्वभूतेषु। भगवान कहते हैं उद्धव मैं ऐसों के पीछे पीछे चलता हूँ। उद्धव ने पूछा प्रभु क्यों ऐसे लोगों के पीछे पीछे आप चलते हैं? सुनो भागवत है सुनो। भगवान कहते हैं इसलिए कि उनकी चरणों की धूल उड़ के अब मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। भागवत में ही कहा कि संत तीर्थ में पवित्र होने नहीं जाते हैं, संत तीर्थ को पवित्र करने जाते हैं। ऐसा जीवन जियो यार कि जिस जगह जाओ वो जगह पवित्र हो जाए। मंदिर में जाओ मंदिर पवित्र हो जाए, तीर्थ में जाओ तो तीर्थ पवित्र हो जाए। कुछ दे के जाओ आओ, लेके मत आओ। तो भगवान के पीछे पीछे दौड़ने से काम नहीं चलेगा। ऐसा जीवन जियो कि भगवान के पीछे पीछे दौड़े। ऐसा जीवन जो देगा उसको गुरु कहते हैं। तुलसी ने कहा कि देखो भैया भगवान तो अपने हृदय में ही हैं, दिखाई नहीं देते हैं। कहीं नहीं दिखाई देते हैं? अरे हृदय एक दर्पण है और उस दर्पण में परमात्मा वैसे रहते हैं जिस दर्पण में हमारा बिंब रहता है। लेकिन बिंब को देखने के लिए दो चीज़ जरूरी है। क्या? दर्पण स्वच्छ होना चाहिए और दृष्टि ठीक होनी चाहिए। दर्पण स्वच्छ हो, दृष्टि ठीक नहीं हो तो भी बिंब अपना नहीं दिखाई देगा। अयम आत्मा परमात्मा, अपनी आत्मा ही न परमात्मा है, वो दिखेगी ही नहीं, संसार दिखता है। और दृष्टि ठीक है, दर्पण गंदा है तो भी बिंब नहीं दिखेगा। हमको दोनों शुद्ध चाहिए, दर्पण भी स्वच्छ चाहिए, दृष्टि भी सशक्त चाहिए, ठीक चाहिए। ये दोनों को ठीक करने का उपाय क्या है? तो देहात में हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि माता लोग क्या करती थी कि दर्पण को अपनी एड़ी से रगड़ के आंचल से पोंछती थी, वो दर्पण चमकने लगता था। ये हमने देखा है। तुलसी ने कहा कि हृदय का जो दर्पण है ना, ये गुरु के चरणों के रज से स्वच्छ करो इसको। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। अरे बरनौ रघुबर बिमल यश, जो दायक फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमलों के रज से हृदय के मल को साफ कर डालो। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुरु के चरणों को लेकर लगने लगो, हृदय पर भांज दो उनका चरण पकड़ के। इसका मतलब कि गुरु के चरणों का सेवन। उपशिषेद गुरु प्राज्ञम तस्माद बंध विमोक्षणम। विवेक चूड़ामणि में सुनाया ना आपको, गुरुपसधन, गुरु के वचनों का पान उनके चरणों में बैठ के। धन्यास्ते भव दीक्षण क्षण गते पात्री कृता स्वीकृता। तो हृदय का दर्पण भी शुद्ध करेगा गुरु ही, गुरु का सानिध्य ही। अब दृष्टि गड़बड़ है तब दृष्टि कैसे शुद्ध हो? तो गुरु घन गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु के चरणों के रज के अंजन से अनयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन। अवर्णौ रामचरित भवमोचन। तो दृष्टि का दोष भी गुरु के चरणों से आने इस संसार के भीतर जो परमात्मा संसार का अवगुंठन ओढ़ के बैठे हैं ना,
उसको भी देखने की क्षमता गुरु से सेवा से ही मिलेगी, गुरु के वचनों का पान करने से ही मिलेगा। हृदय का मल, हृदय के कलमश भी गुरु के वचनों का पान करने से ही मिलेगा। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन थोड़ा गुरु के महात्म पर हमने प्रकाश डाल दिया। विवेक चूड़ामणि तो हाथ से छुआ ही नहीं आज। लेकिन देखिए, हमसे अब जुड़े हैं ना भैया, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ। अब जीवन में ऐसे भी क्षण आएंगे कि हम वाल्मीकि रामायण ढो के कहीं नहीं ले जा पाएंगे, महाभारत ढो के नहीं। तो बहुत सारे ग्रंथ, शंकराचार्य तो विरचित कितने ग्रंथ हैं। और विद्यारण्य स्वामी का भी आप लोगों को सुनाना है। पंचदशी बहुत महत्वपूर्ण, पंचदशी नहीं समझा तो क्या वेदांत समझोगे। पातंजलि योग सुनाना है, बहुत कुछ है। और सब भगवान थोड़ा समय हमको दें तो आप लोगों को का जीवन मैं अध्यात्म से भर दूंगा, ये मेरा संकल्प है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।